हेलो बच्चों, let us solve this question. 45 gram of an acid of molecular weight 90 is neutralized by 200 ml of 5N caustic potash. Caustic potash क्या होता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ना, KOH. The basicity of the acid is, ठीक है. चलिए, तो इसमें जो कॉन्सेप्ट लग रहा है ना, जो की कॉन्सेप्ट यहाँ पर लग रहा है वो की कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस. लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, ठीक है. और लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस क्या बोलता है कि जब दो सब्सटेंस कंप्लीटली एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ए होता है वो इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ बी के. ठीक है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ बी के. साथ ही साथ अगर इसमें जो प्रोडक्ट बन रहा है ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ पी के भी बराबर होगा, मतलब ये तीनों वैल्यूज एक दूसरे के बराबर होंगे. ठीक है, चलिए तो अब इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पर अप्लाई करते हैं. कैसे इसको सॉल्व करेंगे? तो देखिए यहाँ पर जो एसिड है ना, वो रिएक्ट कर रहा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ. ठीक है, तो कुछ बना रहा होगा, सॉल्ट वगैरह बना रहा होगा, सॉल्ट और वाटर. ठीक है, चलिए तो इसकी बात हम लोग को किया नहीं, हम लोग को बोल रहा है कि एसिड का सच एंड सच मास KOH के इतने नॉर्मल सॉल्यूशन के इतने वॉल्यूम से रिएक्ट कर रहा है, तो इसका बेसिसिटी चाहिए. ठीक है, तो एसिड या बेस है ना का, एसिड का अगर हम लोग n फैक्टर की बात करें या वैलेंसी फैक्टर की बात करें तो वो उसकी बेसिसिटी होती है. ये हम लोग पढ़ कर आए हैं, ये हम लोग को पता है. ठीक है, चलिए तो अब मैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड अगर निकालता हूं तो क्या फॉर्मूला होता है? वेट इन ग्राम बाय मॉलिक्यूलर मास, ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर, ये फॉर्मूला होता है. चलिए निकाला जाए. वेट कितना दे रखा है एसिड का? 45 ग्राम, डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट कितना दे रखा है? 90, इनटू इसका बेसिसिटी ही इसका n फैक्टर होगा जो हम लोग को निकालना है. ठीक है, ये हो गया अपना एसिड का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट. अब नाउ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ KOH, ये कितना होगा बच्चों? इसका फॉर्मूला होता है नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम. तो यहाँ पर नॉर्मेलिटी कितना दे रखा है? 5 नॉर्मल, और वॉल्यूम कितना है? 200. इसको हम लोग को लीटर्स में रखना है तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये वैल्यू पूरी सॉल्व करने पर आ रही है 1. देखिए आ रही है क्या? अब ये दोनों चीजें बराबर होनी चाहिए. ठीक है, नाउ तो यहां से हम लोग लिखेंगे 45/90 इंटू n फैक्टर मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ KOH, दैट इज इक्वल टू 1. तो यहां से n फैक्टर कितना आता दिखाई दे रहा है बच्चों? n फैक्टर इज इक्वल टू 2. देखिए सॉल्व करने पर आ रहा है क्या? सो द करेक्ट आंसर, अच्छा पहले ही हम लोगों ने ये बात कर लिया है कि n फैक्टर जो है वो बेसिसिटी के बराबर होगा एसिड के लिए. तो अगर n फैक्टर 2 आ गया है दैट मीन्स बेसिसिटी भी क्या हो जाएगी उस एसिड की? 2 ही हो जाएगी. सो द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2, which is 2. ठीक है, so hope this is understandable to you and this is clear to you. All the best बच्चों.